हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ जो पुस्तक है कक्षा 11वीं हिंदी के लिए। और इसी पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग तैयार कर रहे हैं उसी श्रृंखला में आज हम चलेंगे। चौथा पाठ है जिसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त है और उनकी रचना है विदयी संभाषण। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के इसी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे। जैसा कि हम लोगों को दिखाई दे रहा विदित है कि ये विदयी संभाषण जो है ये बाल मुकुंद जो गुप्त जी हैं उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। और उनकी व्यंग्य कृति है शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। उनकी एक व्यंग्य कृति है शिव शंभू के चिट्ठे और उसी कृति का एक अंश है ये, जिसको विदयी संभाषण के रूप में यहाँ पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि चैनल पर आप नए हैं तो आपको एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आप चाहे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फोन पे लगा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने और भी अन्य मित्रों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनको आप शेयर करें। साथ में हिंदी विषय में किसी भी तरह से कोई भी आपको किसी बिंदु में कहीं भी ऐसी समस्या हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के समय हो चाहे कक्षाओं के समय हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग एक एक प्रश्न की ओर और तैयार करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है विदयी संभाषण व्यंग्यात्मक निबंध है। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। एक व्यंग्यात्मक निबंध, एक व्यंग्य कृति है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न यहाँ भी एक बन पा रहा है कि यह कौन सा निबंध है? तो व्यंग्यात्मक निबंध है, एक व्यंग्यात्मक कृति है ना, एक निबंध है ये विदयी संभाषण। ठीक है, इसके बाद विदयी संभाषण में किस वायसराय की विदाई का वर्णन है? ये उस समय का पाठ है, उस समय का लेखन है जब हमारा भारत जो है वो गुलाम था। और बाल मुकुंद जो गुप्त जी है इन्होंने उस समय अपनी रचनाएं की है। तो इन्होंने जो लॉर्ड कर्जन जो थे, है ना, जो वायसराय थे भारत में, उनके विदाई के समय विदयी संभाषण तैयार किया था। तो इसमें जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया वायसराय का और वो जब भारत से जा रहा था तो उसी के उपलक्ष्य में, उनकी विदाई संभाषण के उपलक्ष्य में, मतलब विदाई के उपलक्ष्य में वो विदाई संभाषण तैयार किया। आगे देखते हैं। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को भारत में किस तरह का शासन करने वाला बताया? तो जब ये पूरा पाठ हम पढ़ते हैं, पूरा व्यंग पढ़ते हैं, तो उसमें लॉर्ड कर्जन को, जो लॉर्ड कर्जन है, उनको भारत में किस तरह का शासन करने वाला बताया? निरंकुश तानाशाही। वो निरंकुश भी थे और वैसे भी हम सभी को पता था कि अंग्रेज बहुत क्रूर थे, बहुत निरंकुश थे और बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति थे वो। आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर चौथा है, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में किस चीज पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाया गया? तो लॉर्ड कर्जन जो थे उनके शासन काल में कौन सी ऐसी विषय वस्तु थी जिस पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाया गया? तो प्रेस है ना, अखबार की स्वतंत्रता पर, है ना। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता पर, अखबार समाचार पत्र उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया। पांचवा, विचार ये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या हो गई है ना। ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? लॉर्ड कर्जन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है ये पहले भी। और आप सभी को जैसा कि पता है हम लोग उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं जो या तो परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। अनर्गल प्रश्न आपको एक भी नहीं मिलेगा इसमें। तो आगे देखते हैं। विचार ये तो क्या शान आपकी इस देश में हो गई थी और क्या हो गई, है ना। इसके बाद ये किसके लिए कही गई? लॉर्ड कर्जन के लिए। प्रश्न नंबर छठा है, पाठ के अनुसार भारत में लॉर्ड कर्जन का रुतबा कैसा था? जो लॉर्ड कर्जन जो थे उनका रुतबा यानी उनका प्रभाव कैसा था? तो अत्यंत प्रभावशाली और शाही था उनका रहन सहन, उनका तरीका जो था वो अत्यंत प्रभावशाली और शाही तरीका उनका था। इसके बाद आगे चलेंगे 7वें प्रश्न पर।
कि विदाई संभाषण जो पाठ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये जो रचना की गई है तो बिना उद्देश्य के कोई रचना होती नहीं है। तो ऐसा क्या उद्देश्य था इस रचना का? तो कर्जन के शासन पर व्यंग्य करना। क्या उद्देश्य था? जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे, उनके शासन पर व्यंग्य करना, उन्होंने किस तरह से भारतीयों का नुकसान किया, है ना, देश का नुकसान किया, है ना। और आपको ये पता था कि बंगाल का विभाजन भी, भंग विभाजन जो हुआ था 1905 में, वो भी इनकी देन थी, है ना। बंगाल का विभाजन भी इनकी देन थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, विदाई संभाषण में शिव शंभु कौन है? ये शिव शंभु का चिट्ठा जो हमने देखा था अभी, शिव शंभु के चिट्ठे नामक एक व्यंग्य कृति है जिसमें से लिया गया है ये जैसा कि ये पूरी एक व्यंग्य कृति है शिव शंभु के चिट्ठे। तो शिव शंभु कौन है? तो ये एक काल्पनिक पात्र है, ये एक भांग के नशे में रहने वाला एक काल्पनिक पात्र है। जब हम शिव शंभु के चिट्ठे की कृति को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काल्पनिक पात्र जो भांग के नशे में रहता था। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन को कितनी बार भारत का वायसराय बनाया गया? मतलब कितनी बार ये वायसराय बने भारत के, है ना। तो 2 बार बने। वायसराय मतलब जो प्रमुख व्यक्ति था शासन का, उस समय अंग्रेजी शासन का पूरे भारत में, उसको वायसराय बोला जाता था। फिर गवर्नर जनरल का पद आया, इस तरह से। तो प्रश्न नंबर 90 में है कि उनको कितनी बार भारत का वायसराय बनाया गया? तो 2 बार वो भारत के वायसराय बने हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यह बात किसके लिए कही गई है? ये बात किसके लिए कही गई? तो लॉर्ड कर्जन के लिए कही गई। किसके लिए कही गई है? तो लॉर्ड कर्जन थे, उनके लिए कही गई है कि बिछड़न जो समय है वो बड़ा करुणोत्पादक होता है। ये बात किसके लिए? लॉर्ड कर्जन के लिए। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है ना? आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया? तीसरी शक्ति शक्ति का तात्पर्य ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज शासकों से है। और कहीं कहीं इसका एक उत्तर एक और मिलता है, ईश्वरीय शक्ति, है ना, एक ये भी मिलता है। तो यदि आपको ये, है ना, ईश्वरीय शक्ति भी मिलता है यहाँ पर कहीं कहीं। बाकी इसका जब हम पुस्तक पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो तीसरी शक्ति का तात्पर्य ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज शासकों से या फिर ईश्वरीय शक्ति से है ना। आगे देखते हैं हम लोग, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है? तो लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है नादिर शाह से की, क्योंकि नादिर शाह जो है, ये जब मुगल काल था हमारे देश में अंग्रेजों से पहले, तो कई सारे क्रूर शासक उस समय में हुए। तो एक नादिर शाह नामक एक बहुत ही क्रूर शासक था, जो जिसका बर्ताव जो था बड़ा क्रूर था, वो जनता के साथ बड़ा क्रूरता से व्यवहार करता था। तो लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है उन्होंने नादिर शाह से की है। किसने? लेखक ने। प्रश्न नंबर 13वां है, लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? लॉर्ड कर्जन की क्या जिद? बंगाल विभाजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बंगाल विभाजन जो है वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, भंग। और फिर इसके लिए आंदोलन भी हुआ था, 1905 में किया था ये, और 1906 में ये। तो इसकी क्या जिद थी? बंगाल का विभाजन किया इन्होंने। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? शिव शंभू जो थे उनके पास कितनी गायें थी? तो 2 गायें थी। शिव शंभू जी के पास कितनी गायें थी? जब हम शिव शंभू का चिट्ठा पढ़ते हैं तो नीचे ये यहाँ पर मैंने एक स्टार लगा के बिंदु भी दिया है कि विदाई संभाषण जो है बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है ना। ये विदाई संभाषण जो है बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक जो चर्चित कृति है शिव शंभू के चिट्ठे, उसका एक ये अंश है। ठीक है दोस्तों, और साथ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और बातें देख लेते हैं इसमें देखते हैं। ये इनका जन्म है 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 को है ना। भारत की आजादी के 40 साल पहले ही इनका देहावसान हो गया। बहुत कम समय तक ये जीवित रहे, बहुत कम उम्र
इनने प्राप्त की और बहुत ही शीघ्रता से वो यहाँ से चले गए। और इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। और वैसे इसमें खास बात जितनी थी उतनी हम लोगों ने इसका पूरे पाठ का जो निचोड़ है, सारांश है, उसको निकाल करके आपके सामने रख दिए मैंने वस्तुनिष्ठ के रूप में। 2-2 अंक के प्रश्न भी आपको इससे पहले मिल गए थे। ये देखो यहाँ पर वायसराय करजन जो 1800, अब आपसे पूछे कभी कि वायसराय करजन का समय कब से था, तो एक तो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक था। ये 2 बार वायसराय रहे हैं भारत के, ठीक है। तो 1899 से 1904, फिर 1904 से 1905। और यहाँ पर जो उनके जमाने में तो भारतीयों का जो स्थिति हो गई थी बिल्कुल ही ये बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन के लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ में ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आत्ताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता, फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। हालांकि अंत में लॉर्ड कर्जन को भी बहुत ही दुख झेल करके यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उनने जो काम किया उस हिसाब से उनके जो अधिकारी उनसे नाराज हुए और फिर उनको भी अंत में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। और मैंने आपको पूरा बता दे, एक बार जरूर है वीडियो को पूरा जरूर सुने। जब सुनेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा पूरा, है ना। क्योंकि कई बार सुनने से और 1-2 बार आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत आसान भाषा में मैंने आपके सामने प्रश्न उत्तर रखे हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा और बहुत ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलते हम लोग अगली वीडियो की ओर। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।